हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल हेमराज मोटिवेशन सीएसओ। बड़ी ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा के पास आपके पास आने की कोशिश करता हूं। आज क्या सीखने वाले हैं? गीता अध्याय 2 गीता का सार सीखने के हवाले हैं। मेहनत कैसे की जाती है, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, डिसीजन मेकिंग यानी कि अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे लिया जाता है, और गुस्से का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। अपनी लाइफ में भी कुछ ड्रीम्स और कुछ टारगेट होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ लोगों की वजह से हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, और उनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास में वो ज्ञान होना जरूरी है जो आज तक हमने नहीं लिया है। दोस्तों, इसके माध्यम से हम सीखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था कि आधा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा घातक है। हेलो, वन मोर, कम ऑन। आधा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा घातक है। पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आएगा कि अपनी लाइफ में भी हम फिर से गिव अप नहीं करें, फिर से हम खड़े कैसे हुए अपनी लाइफ में, फिर से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दोस्तों, माफी चाहता हूँ, आगे का वीडियो फेस कैम नहीं बना पाया इसलिए, लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर क्षत्रिय है तो इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ हम गीता ज्ञान से हमारे करियर को रिलेट करेंगे। अर्जुन, कृष्ण, पांडव का अपना युद्ध था, हमारा भी अपना एक युद्ध है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गीता ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, लेकिन गीता ज्ञान के जरिए अपने करियर को कैसे बनाएं, हमारे करियर में कैसे प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे फेस आउट करके हम आगे निकले। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब सारथी श्री कृष्ण बोले अर्जुन से कि अचानक तुझे क्या हो गया? जिस तरह की कमजोर बातें तुम कर रहे हो, तुम जैसे महान योद्धा को शोभा नहीं देती, आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए वापस खड़े हो जाओ। अर्जुन बोलते हैं, हे नाथ, ये मैं कैसे करूं? अपने गुरु द्रोणाचार्य दादा भीष्म पितामह को मारने के लिए धनुष कैसे चलाऊं? क्योंकि वो तो हमेशा के लिए मेरे लिए भगवान जैसे रहे हैं। इस युद्ध से तो अच्छा मैं भिखारी बन जाऊं, क्योंकि अपनों को ही मारूंगा तो जीत में भी मेरी हार है। मैं सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु। और अगर भगवान श्री कृष्ण से कोई मांगता है और भला वो नहीं दे, ऐसा कभी हुआ है? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुझे क्या हो गया है? तुम जैसे इंसान को किसी की मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। वैसे भी तुझे क्या लग रहा है, ये लोग तेरे मारने से मर जाएंगे और तू ही इनको मारेगा? इन सब लोगों का और तुम्हारा पिछला जन्म भी हुआ था और अगला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो, वो ज्ञान तेरा अधूरा है। और रही बात इनके मृत्यु के पाप की, तो ये समझ ले कि इन्हें मारने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूँ। तू तो सिर्फ इनके मौत का एक कारण है। ये लोग मरने के बाद मेरी ही शरण में आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी तरह से नष्ट नहीं किया जाता है। आत्मा तो इसी प्रकार से शरीर छोड़ देती है जिस तरह से हम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहन लेते हैं। अर्जुन, जन्म देने वाला और मारने वाला मैं ही हूँ। और ये बता, तू किसी मरे हुए को जीवित कर सकता है क्या? अगर तू मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता है तो जीवित को कैसे मार सकता है भला? जीवन देने और मारने वाला मैं ही हूं। इनकी मौत का सिर्फ तो एक कारण है, मैंने इनकी मौत तेरे हाथों लिखी है। और अर्जुन, तुझे ऐसा लगता है कि आत्मा भी मरती है, तो ये जान ले कि आत्मा जैसे जन्म लेकर वैसे ही मरने के बाद प्रकृति का चक्र पूरा करने के लिए उसको भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जब प्रकृति ऐसे चलती है तो तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? जिस क्षत्रिय को जीवन में युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है, वो न केवल भाग्यशाली होता है, उसका तो धर्म और कर्म ही युद्ध करना है। और यदि तूने यह युद्ध नहीं किया तो इसका मतलब तूने अपने धर्म और कर्म को अच्छी तरह नहीं निभाया, और इसलिए तेरे नाम के पीछे कलंक जुड़ जाएगा। और तेरे जैसे अर्जुन के लिए तो कलंक उसकी मौत से भी बड़ा है। जो लोग तुझे मान सम्मान दिया करते थे, वो लोग तेरी बुराइयां करेंगे, तेरी वीरता पर सवाल उठाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू सुख दुख, हार जीत और फायदे नुकसान को छोड़कर अपने विचारों को स्थिर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। धनुष उठा, जिससे या तो तू युद्ध में मारा जाकर मेरी शरण में आएगा, या फिर युद्ध में मारा जाकर मेरी शरण में आएगा, या फिर विजेताओं बनकर धरती पर सुख भोगेगा। अर्जुन, तूने जो आज तक सीखा है वो मेरे ज्ञान के आगे बहुत छोटा है। तुम लोग काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेते हो, जबकि तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि फल देने वाला ही मैं हूं। कर्म करने वाले हो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। कृष्ण की सारी बात सुनने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि तुम कृष्ण, मेरे विचारों को कंट्रोल करने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन ये मैं कैसे करूं? कृष्ण ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को, अपने सभी कर्मों के फलों के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। वन मोर कम ऑन, कि जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को और अपने सभी कर्मों के फलों के बारे में सोचना बंद कर देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो किसी के साथ बुरा होने से दुख होता है, न खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है, न ही अच्छे काम में खुशी होती है, न खुद
ऐसे व्यक्ति को ना तो खुद के साथ बुरा होने से दुख होता है, ना ही अच्छे काम में खुशी होती है, जिसके मन से हर प्रकार का डर व क्रोध नष्ट हो गया हो, जो शुभ और अशुभ के चक्कर से बाहर निकल गया हो, जो इस प्रकार से अपने इच्छाओं को वश में कर लेता है जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में समेट लेता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते रहने से वो हमें अच्छी लगने लगती है, और उनको पूरा करने में जब हमको रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है इंसान को तो वो पागल हो जाता है और फिर अपने कर्म और धर्म को भूलकर खुद की स्थिति से नीचे गिर जाता है। परंतु यदि कोई अपनी इच्छाओं को वश में करके उनका गुलाम नहीं होता है, उसका अंतर्मन शुद्ध होता है और उसके दुख का अंत हो जाता है। जब उससे दुख ही समाप्त हो जाएंगे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परंतु जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती, वह मनुष्य कभी शांति नहीं पाता है, और जब शांति नहीं पाएगा तो खुश कैसा रहेगा भला। उसकी हालत तो उस नाव की तरह होती है जिसको उसकी इच्छा की हवा किसी भी दिशा में ले जा सकती है। स्थिर बुद्धि वाला प्राणी तो उस समुद्र की तरह होता है जिसमें कितनी भी नदियां आकर मिले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसी तरह स्थिर बुद्धि वाला प्राणी मरने के बाद मेरी ही शरण में आता है। दोस्तों, इस अध्याय का सार क्या है? इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और यहाँ तक कि अभी तक अगर नहीं खोया है तो उनकी मृत्यु भी फिक्स है, और आपकी भी यहाँ तक की मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि लेकिन हमें इससे उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद भगवान ने भी कहा है हम अपने जन्म से पहले भी इस दुनिया में नहीं थे और मौत के बाद भी नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में जरूर रहेंगे। इसलिए हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। या तो हमारा पुनर्जन्म होगा या फिर हम परमात्मा में मिल जाएंगे, और सब लोग अगर आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर क्यों भावुक होना। आखिर में एक ही जगह मिल जाएंगे तो फिर भावुक होने की जरूरत ही नहीं है। यही प्रकृति का नियम है, और हम कोई शरीर नहीं है जो हम डरे, हम आत्मा है और उसी का अंश है जिसको हम भगवान कहते हैं। और अगर हमें बनाने वाला भगवान है तो हमें उसी से मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दुनिया तो सिर्फ एक मायाजाल है ईश्वर का। तो दोस्तों, अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब भी हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो एक तरफ होता है हमारा अटैचमेंट और दूसरी तरफ होता है हमारा हमको वो काम करना, और इसी मोह के चक्कर में हम वो नहीं कर पाते जो हमारा रियल काम होता है, जो हमें लाइफ में सफलता के रास्ते पर आगे लेकर जाता है। उदाहरण के लिए, आपको घर से बाहर दूर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपको आपके घर का मोह छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपको हर डिसीजन में देखना है कि आपकी लाइफ के लिए मोह कौन कौन से, आपके लिए कर्तव्य क्या क्या है। हमारी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो समय बीतने के बाद हमको अच्छी लगने लगती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और उसको अगर आपने शरीर छोड़ने से पहले नहीं छोड़ा तो आप जीते जी खुश नहीं रह पाओगे। अपने आप को समस्या से घिरा हुआ भी पाओगे, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ आपका ही रिफ्लेक्शन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जिंदगी में अगर कुछ इच्छा नहीं रखेंगे तो अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे, सक्सेस कैसे हासिल होगी। तो दोस्तों, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले आप अपने कर्म को पहचानिए। आपको ऐसा क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य के लिए जरूरी है, आपको लक्ष्य के लिए आगे बढ़ाए। इसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर पैदा किए बिना अपने काम को ऐसे करें जैसे कि उस काम को आप नहीं बल्कि भगवान करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो में मैंने सफलतापूर्वक एक स्टूडेंट के लिए और एक क्षत्रिय के लिए बातें बताई, और ये मैंने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने बताई। आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल थॉट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त हेमराज सिंह राजपूत।